Myself, Dr. Pratap Kumar. Today's my topic name is heart attack or cardiac arrest. What do you mean by heart attack? हृदय रोग और हृदय रोग को रुकना इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा कॉमन अभी ये डिजीज है जो पता भी नहीं चलता है और आदमी सफर कर जाता है। हार्ट अटैक मीन्स हार्ट में हृदय, अटैक मीन्स झटका, हार्ट में झटका मीन्स हार्ट का मतलब हृदय का सर्कुलेशन में अगर कहीं ब्लड का सप्लाई कम हो जाए या ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट का सर्कुलेशन जो मसल से हार्ट में जाता है, सप्लाई जो होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो अचानक रुक जाए, उससे जो हार्ट में हार्ट का काम करना बंद कर दे तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं और उसका जो क्या क्या लक्षण होगा उसके बारे में बताएंगे। और कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट का सप्लाई ही नहीं, हार्ट का मसल को सप्लाई नहीं मिलता है, ये हार्ट है। और हार्ट का जो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई देता है, सर्कुलेशन है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये सप्लाई देता है सर्कुलेशन में। इसी के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे पाइप होता है ना, वो पाइप है और पाइप में कोई जाम हो जाता है तो जाम हो जाएगा तो सब जगह जाएगा नहीं। जैसे हार्ट का गति पेशेंट को क्या होगा, उस समय पेशेंट को छाती दर्द करेगा और सांस लेने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई हार्ट नहीं एकदम ब्लड पंप करेगा हार्ट इसमें ब्रेन में, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा और डिमांड है ऑक्सीजन का, ब्रेन नहीं करेगा और अदर ऑर्गन में नहीं जाएगा, जिससे ये हमारा क्या है, हार्ट का डिमांड ऑफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, जिससे पेशेंट को क्या क्या लक्षण होगा, क्या क्या लक्षण होगा उसमें हमारा जो लक्षण है उस पेशेंट में आएगा कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, पेन, बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो जाएगा, छाती दर्द करेगा, कभी कभी पेन दर्द हाथ में भी चले जाएगा, आर्म में, फोर आर्म में, बैक में, ये सब सीवियर चेस्ट पेन हो जाएगा। अब क्या है कि जब चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट को बोलेगा, अच्छा डॉक्टर साहब दर्द कैसा हो रहा है, बोलेगा बहुत एक्सक्रूसिएटिंग पेन हो रहा है। पेशेंट का जो सिम्टम्स रहेगा वो आप इस तरह का जो सिम्टम्स है, छाती में हाथ पकड़ के रखेगा और बोलेगा बहुत दर्द कर रहा है, ये टाइटनिंग ऑफ चेस्ट हो जाएगा, स्क्यूजिंग टाइप, मतलब लगा कोई खींच रहा था और पेशेंट कुछ बोल नहीं पाएगा, जिससे इस तरह का सिम्टम्स रहेगा। अब हम चलते हैं कि ये इस तरह का पेन है, पेशेंट को पता चलेगा कि गैस से हुआ, तो इससे सीधा रूल आउट कैसे करना है कि अगर हार्ट का है तो पेशेंट को अगर जो हार्ट का दवा देते हैं, हार्ट का ड्रग, वो अगर ड्रग देते हैं, सबसे वेरी कॉमन है वेसोडाइलेटर। वो है वेसोडाइलेटर में क्या देते हैं, सॉर्बिट्रेट जो जीभ के अंदर देना है 5 से 10 mg, और दूसरा ड्रग है एंटीप्लेटलेट जो जमने नहीं देगा, तो वो है इकोस्पिरिन 300 mg, वो देना है। तो हमारा क्या होता है कि पेशेंट को हमारा ये जो पेशेंट का जो है ये इसमें क्या है कि वो जो ड्रग्स है जाएगा और जहां ब्लॉकेज होगा उसको क्लियर करेगा। तो अगर पेशेंट रिलीफ हो गया, इसका मतलब पेशेंट का पेन था और वो रिलीफ हुआ हार्ट का ड्रग से, तो जिससे पेशेंट को अब हार्ट का डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये कॉमन है और ये हम होम रेमेडीज टाइप का बताएं कि ये दवा रखना भी चाहिए और ये घर पर अगर पेशेंट को पेन हो गया, पेन रिलीफ हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें, कार्डियोलॉजिस्ट से, और फर्दर इसका ट्रीटमेंट में हिस्सा करें। दूसरा है यही हार्ट जो अटैक है वो ब्लड सप्लाई तो सप्लाई कम हो गया, जिससे इसको ये सिम्टम्स है। अब यही क्या करता है, हार्ट को रोक देता है, माने डिक्रीज हार्ट का जो कंट्रेक्शन है, रिदमिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रोक देगा, माने हार्ट अब कंट्रेक्शन नहीं कर रहा है
अब क्या, रुक गया हार्ट, साइलेंट हो गया, माने सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब रुक गया। तो क्या करना है, तुरंत उसको सीपीआर करना है उस समय। और सीपीआर क्यों करेंगे, इस सीपीआर का होता है, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीपीआर का फुल एक्सप्लेनेशन बताया। तो पेशेंट का उसमें क्या होगा, सीपीआर कब करेंगे, जब पेशेंट कोलैप्स कर गया, गिर गया, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तीनों स्टॉप हो गया। अगर हो गया तुरंत हम सीपीआर उसको हम देंगे, जो आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। सीपीआर करना है, उसके बाद पेशेंट अगर आ गया रेस्पॉन्स, तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ये आने के बाद हम करेंगे सीपीआर करने के बाद, ये है सीपीआर का ये टेक्निक्स, ये सीपीआर है, हम अपने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताए हैं मेडिकल सीक्वेंस का चैनल में। इस तरह का हैंड है, हैंड स्ट्रेट है, और इस तरह का मसाज देना है 30:2, और 1 साइकिल 100 और 120 होता है, और 2 ऑक्सीजन देना है, मुकेश है। अब उसके बाद अगर इससे पेशेंट रिवाइव कर गया तो ठीक है, अगर नहीं रिवाइव कर रहा है, अब पेशेंट का अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है और पल्स नहीं आ रहा है, ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे। ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिफिब्रिलेटर है, इसका यूज करेंगे। और दो साइड में, अपर राइट चेस्ट और लेफ्ट लोअर चेस्ट में हम दो पैड देके और इलेक्ट्रिकल, हम इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना जोर देना है, 100 या 200 जोर वो देते हैं। उसके बाद देने के बाद फिर पेशेंट को सीपीआर करते हैं। इसके देने के बाद 2 मिनट देने के बाद 2 मिनट के लिए हम फिर सीपीआर करते हैं। वो सीपीआर किस तरह का है, जो हम पहले बताए थे। अब चलते हैं, ये देने के बाद पेशेंट आ गया तो वेल एंड गुड, चलिए अच्छा है। लेकिन ये जो देते हैं, ये हॉस्पिटल में कर सकते हैं, सीपीआर हम कहीं भी कर सकते हैं, टेक्निक जानना चाहिए। और अभी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेशेंट वो अधिकतर वर्ल्ड में इस तरह का है कॉमन, कि जितना भी है वो पेशेंट अधिकतर को हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस के चार्ज देता है, अभी यंग में भी हो रहा है। तो हम लोग को कॉन्शियस रहना चाहिए, चेस्ट पेन हो रहा है, इग्नोर नहीं करना है। क्यों है चेस्ट पेन पे, और ये चेस्ट पेन तुरंत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो हम लोग को चेस्ट पेन को कभी इग्नोर नहीं करना है, उसको अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है। अगर इस तरह का सिम्टम कहीं आता है तो हमको पूरा पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए कि ये गैस का नहीं है, इसको ये भी दिमाग में रखना है। अगर गैस का दवा से रेप हो रहा तो सोचिए ठीक है, अगर दवा हार्ट हार्ट का पेन एंटीप्लेटलेट से ठीक हो रहा है, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। और कभी भी इग्नोर नहीं करना है चेस्ट पेन को। ये आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये इसमें हम हमारे घर पे भी कुछ सफर किए हैं, जिसमें हम बताने के लिए मैं सोचा, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि हम भी एक सफर हैं, एक डॉक्टर हो के अपने, मेरे भी घर में घटना घटी है। तो सीपीआर वेरी इंपॉर्टेंट, और आदमी को हर को सीपीआर जानना चाहिए। और इसका इन्वेस्टिगेशन अगर हॉस्पिटल सेटअप में है तो इन्वेस्टिगेशन है प्रोबेबिलिटी, एंजियोग्राफी, और मेनली है अगर हॉस्पिटल में है तो कोशिश कीजिए ऐसा सेटअप में इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती करें जहां डिफिब्रिलेटर हो या वेंटिलेटर हो। अब क्यों डिफिब्रिलेटर, क्योंकि अगर रिदम का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को स्टॉप हुआ तो हम डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं और रिदमिसिटी, और अगर हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का रुक गया तो हम डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे। और दूसरा है कि हमारा जो वेंटिलेटर है, ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्रेन को, तो उसमें हम यूज करेंगे वेंटिलेटर। इस माध्यम से ही बताना चाहिए, कभी भी इग्नोर ना करें। हमारे ये आपसे एडवाइस है और रिक्वेस्ट है कि चेस्ट पेन को इग्नोर ना करें। और माइक्रोडियल जो हार्ट अटैक जो है वो लीड टू कार्डियक अरेस्ट होता है। इसलिए आप इसको मेरे चैनल के माध्यम में सीखो और सिखाओगे, सभी को, अपने भी सीखिए, दूसरों को बताइए। थैंक यू। और अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगा, कमेंट देना है, कुछ भी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।